जय हनुमान जय बागेश्वर धाम की। आप सब पर गौ माता की कृपा होगी, ऐसी हमें भरोसा है। गौ माता आप सब पर कृपा करे, हनुमान जी कृपा करें। हनुमान जन्मोत्सव पर ऐसा क्या करें कि हनुमान जी महाराज की इतनी कृपा आप पर हो जाए कि इतनी कृपा पहले कभी ना हुई हो। पूरा साल आप जब करते हो तब करते हो, इतना कृपा आपने कभी महसूस नहीं की होगी। आज ऐसी साधना बताने जा रहा हूँ, ऐसी विधि बताने जा रहा हूँ जो आप कर लेंगे तो आपको एक ही दिन में हनुमान जी इतनी कृपा दे देंगे, इतनी शक्तियाँ दे देंगे, इतनी भक्ति दे देंगे। चाहे आप किसी भी भगवान के स्वरूप को मानते हो, आप हनुमान जी को हनुमान जन्मोत्सव के दिन भज लो, हनुमान जी आपको उस इष्ट की प्राप्ति करवा देंगे। ये हनुमान जी महाराज कराएंगे। अब हनुमान जी महाराज इष्ट की प्राप्ति कैसे करवाएंगे? हनुमान जी महाराज के पास अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता स्वर्धिनी जानकी माता। हनुमान जी महाराज के पास 8 सिद्धियाँ हैं, 9 निधियाँ हैं। हनुमान जी महाराज इनके राखा नहीं, इनके दाता हैं, इनको देने वाले हैं। तो कोई भी भगत सेवा करता है तो उसको ये दे देते हैं। और इसमें से एक सिद्धि तो भक्ति प्रदान करने वाली है, तो हनुमान जी उसको भक्ति प्रदान करते हैं। प्राकाम्य 6वीं सिद्धि, जिससे कुछ भी किया जा सकता है, तो उससे हनुमान जी महाराज साधक को दे देते हैं, भक्त को दे देते हैं, जिससे उसकी भक्ति प्राप्ति हो जाती है। उसके अंदर भक्त भाव प्रवेश कर जाता है, वो निश्चित ही अपने इष्ट को पा जाता है, अपने इसी जन्म में प्रभु को पा जाता है। और अब क्या करें हनुमान जन्मोत्सव पर? आपने लाखों वीडियो देखी होंगी, कई लोगों ने हनुमान जी महाराज को प्रत्यक्ष में गुरु मान रखा है, तो उनके लिए बहुत विशेष उपाय है। या आपके आपने जिनसे भी गुरु दीक्षा ली है वो हनुमान जी के साधक है तो और बढ़िया है। या जिस भी इष्ट के साधक है, क्योंकि भगवान तो एक ही है, तत्व तो एक ही है। लाल आसन पर बैठे, लाल कपड़े डालें और गुरु मंत्र की 11-21 या जितनी भी आपकी समर्थता उसका पाठ करें, उसका जाप करें। गुरु मंत्र का जितना हो सके उस दिन जाप करें, अवश्य करें गुरु मंत्र का, तो क्योंकि गुरुवार है और हनुमान जन्मोत्सव है। आपको गुरु मंत्र इतना फल देगा कि इतना फल आपको उस मंत्र ने कभी नहीं दिया होगा। गुरु की शरण में तो देता ही है। उस दिन हनुमान जी की विशेष कृपा उस दिन सब भक्तों पर होगी, सब साधकों पर होगी। उस दिन भक्ति भी मिलेगी, शक्ति भी मिलेगी, दया भी मिलेगी, कृपा भी मिलेगी। आपके अंदर अगर दया भाव नहीं है, किसी क्रोधी हैं, काम क्रोध मद लोभ सम नाथ नरक के पंथ, सब परिहर रघुवीरी भजो जय जय संत। काम क्रोध मद और लोभ, इसका भी नाश होगा। आप पर हनुमान जी महाराज की कृपा बरसेगी। आप बैठ के आपने गुरु मंत्र का जाप कर लिया। गुरु मंत्र के जाप के बाद आपको क्या करना है? आपको ओम राम रामाय नमः, वैसे तो ओम नहीं लगाया जाता, राम रामाय नमः की मंत्र की आप जाप करें। 3 माला या 5 माला, 3 या 5 माला आप इसका जाप करें, राम रामाय नमः। और गुरु मंत्र के साथ राम रामाय नमः, राम रामाय नमः, राम रामाय नमः, इसका जाप करें। बस यही करना है और कुछ नहीं करना। ये जप लिया, उसके बाद आपने क्या करना है? इसको जपने के बाद हनुमान जी महाराज की आप पर ऐसी कृपा होगी तो आपको एक और काम करना है। जपने के बाद रात्रि काल में कर सको तो और अच्छा, जब भी करो तब अच्छा, क्योंकि हनुमान जन्मोत्सव तो अच्छा ही अच्छा। शुभ घड़ी है, इस दिन किया गया हवन दिलाएगा सभी संकटों से मुक्ति। आप हवन करेंगे, कैसे करेंगे? गाय का उपला लें, जो गोसा होता है वो ले, गऊ का, गोबर का, ठीक है। उसको आपने ले लिया, उस पर घी के 5 आहुतियाँ दें। घी से कपूर रख लें, उसको जला लें, घी से 5 बार आहुति दे गुरु मंत्र से। उसके बाद ओम हम हनुमते नमः, राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः, इस मंत्र से होती थी। श्री राम दूताय नमः स्वाहा, श्री राम दूताय नमः स्वाहा, श्री राम दूताय नमः स्वाहा। इसकी भी आहुतियाँ दें, अपनी इच्छा से दे, जितनी आप दे सको उतना उत्तम है। उसके बाद आहुति किसके नाम की देनी है? आपके पास पहले से कोई शक्ति विराजमान है, पहले कोई भक्ति आपके अंदर है, अपने इष्ट की दे आहुति। जैसे आप इष्ट की दोगे, कौन से इष्ट की दोगे?
द्वादशाक्षर मंत्र, और अगर भगवान शिव के भगत हैं तो मृत्युंजय मंत्र। बोलना नहीं, मन ही मन करना है, क्योंकि पूज्य प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि इन मंत्रों को बोला नहीं जाता है, गुरु प्रदत्त मंत्र है, इसलिए उसका आप आहुति। द्वादशाक्षर मंत्र, वासुदेव मंत्र, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। मृत्युंजय, ओम त्र्यंबकम यजामहे, आगे आपको पता ही होगा। इस मंत्र को आजकल लोग जो डीजे चला रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। और आप अपने इष्ट की आहुति दें, और उसके बाद हनुमान जी महाराज की आप पर ऐसी कृपा होगी, ऐसी कृपा होगी, अंतिम आहुति में आप हवन में घी से तो डालेंगे ही, और सामग्री आप क्या सामग्री से हवन करें ये भी जाने। सामग्री आप हनुमान जन्मोत्सव पर लेंगे तो क्या लें? एक तो घी तो मेन है ही, तिल, काले तिल, जवा, जौ, जवा मतलब जौ, चावल, शक्कर, और हवन सामग्री का 1 पैकेट 500 ग्राम या 1 किलो आपकी समर्थता हो तो इतना ले लें, सभी को मिला लें थोड़ा थोड़ा, और शक्कर थोड़ी सी रख लें बाद के लिए, हवन की पूर्णाहुति पर शक्कर भी डालें। भगवान को मिष्ठान, अगर कोई गरीब कर रहा है तो आप मात्र हवन सामग्री ले लें। गाय का घी का जो गोसा है वो तो हर जगह मिलता है, गाय के गोबर का जो गोसा होता है वो तो हर जगह मिलता है, वो ले लें। उस पर कपूर रखें, मंत्रों का जाप करें। जो गरीब व्यक्ति है, जो ये नहीं कर सकता ज़्यादा उपाय, तो आप मंत्र जाप करें। उसके बाद यदि समर्थता है तो हवन करें, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं, हनुमान जी सब जानते हैं। जिनको समर्थता है वो क्या करें, तो वो हवन भी करें, जब भी करें तब भी करें, उसका विशेष फल आपको देखने को मिलेगा। आपने ये सामग्री मिला ली, एक एक करके आहुतियाँ देते जाएं, इष्ट के नाम से, हनुमान जी के नाम से, राम जी के नाम से, अपने गुरु के नाम से, ओम गम गुरुवे नमः स्वाहा, ओम गम गुरुवे नमः स्वाहा, इस मंत्र से दें। और आपके जो ऊपर जिस भी आप संप्रदाय से हैं उनके संतों को याद करके आहुति दें, जो ब्रह्मलीन हो चुके हैं, जो भगवान के पास, भगवान के चरणों में विलीन हो चुके हैं, उनके नाम की आहुति दें, क्योंकि वो संत यहाँ पर आकर विशेष कृपा हनुमान जी से प्रार्थना कर बरसवाएंगे, इष्ट से कृपा बरसाएंगे, इष्ट की प्राप्ति होगी। अगर आपके जीवन में गुरु नहीं है तो ये जरूर करें, गुरु की प्राप्ति भी होगी। हनुमान जी महाराज गुरु की प्राप्ति भी करवाएंगे। और इसके साथ हवन के बाद राम जी का आप मिष्ठान अपनी मर्जी से ले सकते हैं, मिष्ठान अपनी मर्जी से ले सकते हैं, कोई भी फल अगर आप चाहो। फल में केला और सेब हनुमान जी को बहुत प्रिय है, यह भोग जरूर लगाएं। उसके बाद मिठाई में लड्डू, बूंदी, यह हनुमान जी को बहुत प्रिय है, यह भोग लगा सकते हैं। इतना भोग लगाइए, या जो भी आपकी समर्थता हो। गरीब व्यक्ति शक्कर का भी भोग लगा सकता है, क्योंकि जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जैसा जिसका भाव, जितने जिसमें श्रद्धा, वो वैसा चढ़ाए और वैसा फल पाए। जो आप देखेंगे इसको करने के बाद, अगर आप इसे रात्रि काल में कर रहे हैं, उठे ब्रह्म मुहूर्त में ही अगर आप रात्रि काल में कर रहे हैं तो अच्छी बात, करना चाहिए। चाहे आप दिन में करें, रात में, हनुमान जी की विशेष कृपा होगी। अगर आप ये कर लेंगे तो हनुमान जी की कृपा होगी गारंटी के साथ, और इतनी कृपा हो जाएगी जितनी आपने कभी महसूस नहीं की होगी। और इसके बाद आपने क्या करना है, ये आपने जब कर लिया, इसके बाद शाम हो जाएगी, सुबह किया है तो शाम हो जाएगी। शाम के समय गौ माता को 50 रुपये, जितने आपकी श्रद्धा हो, 50, 100, 200, 500, 1000, 1100, जितनी आपकी श्रद्धा हो, गौ माता को चारा या रोटी
समर्पित करें, खिलाएं, गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। गौ माता से इस अनुष्ठान की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। गौ माता कि हमारा अनुष्ठान पूरा हो गया है, हनुमान जी से हम हमारे ऊपर कृपा करवाएं, क्योंकि आधार गौ माता ही है। गौ माता ही आप पर कृपा करवाएगी और कोई नहीं करवाएगा, गौ माता ही करवाएगी। ये गौ माता की अत्यंत कृपा। गौ माता में ही 33 कोटि देव देवता हैं। हनुमान जन्मोत्सव बार आप ये उपाय करें, निश्चित ही आप पर कृपा होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम, जय श्री राम। हनुमान जी की कृपा आप सब पर होए।